भाऊ हमेशा गलत टाइम पे आते हो तुम। भाऊ ऐकून तर घ्या, वाईट बातमी है भाऊ। सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया है। अभी वैनी साहब यहाँ से चौथी बार एमएलए नहीं बन पाएगी। वैशाली, ए वैशाली, वैशो, अरे वैशाली बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। ओ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वैशाली, ये बर्तन छोड़ दे। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या, मैं बता रहा हूँ, तू एमएलए बनने वाली है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अब रिजर्व कैटेगरी की हो गई है। सच्ची? सच्ची, तेरा एमएलए बनने का रास्ता साफ हो गया। और वो जो मंगला पाटिल है ना, वो चौथी बार एमएलए नहीं बन पाएगी। और कशाला काळजी करताय, आ जाएगी वो, बैठिए। मेरे को पता है किधर गई है वो। सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा ही है। लो, आ गई। आ गई मुंह काला करके? किधर गई थी? किधर गई तू? बोल। काय करता है तुम्ही? अहो, जवान बेटी पे कोई ऐसा हाथ उठाता है क्या? मैं बात करती हूँ। साया, बेटा कहाँ गई थी? किसके साथ थी? पूछ क्या रही है? पता नहीं, नौकरी ढूंढने के बहाने ये कहाँ घूमती है? जब आपको सब मालूम है तो क्यों नाटक करते हो? और मैं ना कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अरे झूठ बोल के वो लुखे को मिलने को जाती है तू, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और एक बात ध्यान में रख, अगर इसके बाद उसको मिलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आहो, अरे चुप करना, रोना बंद कर। अभी मैंने बोला ना तेरे को, इस बार भी एमएलए अपना ही होगा। जरा भरोसा कर मेरे पे, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। देखिए सर, दे वकील साहब भी आ गए। अब इसमें वकील क्या करेगा? मेरे को गारंटी दी, 3 बार एमएलए होने के बावजूद तेरे को अकल तो आई नहीं हुई। रोना बंद कर, चुप रहे। ये वकील तेरा और मेरा डिवोर्स कराएगा। डिवोर्स? अरे पर मैंने ऐसा क्या किया है? बोला ना, चुप रहे। तू क्या देख रहा है? फर्स्ट स्टॉप कर। सुन दीक्षित, हम पे जो भी इल्जाम लगाने का लगा दे। मैंने मंगला का मैरिटल रेप किया, मंगला और मेरे बीच में मारपीट होती है, जो भी इल्जाम लगाना लगा दे, लेकिन डिवोर्स फटाफट होना चाहिए। देखिए पाटिल साहब, ऐसा नहीं होता है, लीगल प्रोसीजर है, उसको टाइम लगता है। दीक्षित, मैं तेरे को पैसे मेरे को ज्ञान बांटने के नहीं देता, मेरा काम करने का देता हूँ, समझा ना? चल काम पे लग जा फटाफट, निकल। और सुन रमाकांत, ये चप्पल तोड़ेगा भी, हो गया ना? चल निकल अंदर। रमाकांत, पेपर में ऐड दे दे, शादी के लिए दुल्हन चाहिए, अपनी सारी शर्तें क्लियर कट लिख देना, और इम्पोर्टेंट, दुल्हन रिजर्व कैटेगरी की होनी चाहिए। बराबर। जाओ। समझिए तुम, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। ये डिवोर्स वाली बात अपने बेटे को जाके मत बता। आई, बाबा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब इतने सालों बाद उन्हें याद आया कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने आपसे डिवोर्स मांगा और आपने हाँ कर दी। आई, मना क्यों नहीं किया आपने? सुनील, बड़ा रागू नकुस, सब मेरे नसीब की बात है। अब गुस्सा करने से, लड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं आई, मैं चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। और आप देखो मैं क्या करता हूं। सुनील, सुनील, सुनील 25 साल की। अरे गायकवाड़, क्या हुआ? किस बात पे हंस रहे हो सब लोग? अरे सर आप सुनोगे आपकी भी हंसी निकल जाएगी। क्या हुआ? इससे फनी मैरिज प्रपोजल आपने नहीं सुना होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फट। शादी के लिए लड़की चाहिए,
उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, 12th पास हो और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। ये क्या है, शादी का प्रपोजल है कि पार्टी मेंबरशिप का? हाँ, किसने दिया ऐड? सतीश पाटिल। सतीश पाटिल? सतीश पाटिल तो मैरिड है ना, वही ना, वो आमदार मंगला पाटिल का पति, वही है सतीश पाटिल। हाँ सर, मैरिड है, नहीं था, उसका डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, कब हुआ? अभी हाल ही में हुआ है। हाल ही में डिवोर्स हुआ और शादी का ऐड भी दे दिया? ये शादी का ऐड देना था इसलिए डिवोर्स लिया? अरे रमाकांत काका, पैसा कमाना चाहती है? बहुत सारा पैसा, वो भी एडवांस में। काका पर क्या करना होगा मुझे? हेलो। हेलो। अब मैं तुमसे आऊंगा मिलने के लिए। हकदीश नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा बताओ? अगर याद आई तो तुम ना मिलने आ जाना यहाँ पे। सच्ची बोलो, तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे ना? तुम्हारी कसम। अरे 5 साल की बात है, 5 साल के बाद वो अपने घर, हम अपने घर। ठीक है? अरे ये मिठाई खिला दो सबको। सुनो रमाकांत, कल के सारे अखबार में ये शादी की फोटो और खबर छपनी चाहिए। और ये छपना बहुत जरूरी है कि सतीश पाटिल ने एक रिजर्व कैटेगरी की लड़की के साथ शादी की है। आओ। आओ। ये है हमारा घर और आज से ये तुम्हारा भी घर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। आओ। यह है हमारा कमरा, लेकिन आज से सिर्फ तुम इस कमरे में रहोगे, मैं उस कमरे में रहूंगा। जाओ। भाऊ लफड़ा हो गया भाऊ। वो दीपक पवार है ना, वो अपनी बाइकों को एमएलए के इलेक्शन में खड़ा कर रहा है। वो रिजर्व कैटेगरी से है भाऊ। वो खड़ी हो गई ना, नहीं प्रॉब्लम होना भाऊ। नहीं खड़ी होगी वो। पर भाऊ नहीं खड़ी होगी वो, मतलब नहीं खड़ी हो पाएगी। बंदोबस्त ठीक है, जितने भी हवलदार सब वो उठवा लिया मेरे बीवी को। सतीश ने मेरी बीवी को उठवा लिया साहब, वैशाली को उठवा लिया साहब। एक मिनट जरा शांत हो जाइए। बैठिए जरा पानी दे। नको साहब बचाओ मुझे, मेरी मदद करो साहब। वैशाली को बचाइए, वो सतीश पाटिल के लोगों ने उसे उठवाया है, बचाओ उसे साहब। कौन सतीश? सतीश पाटिल, वो मंगला पाटिल है ना एमएलए, उसका पति सतीश पाटिल। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैशाला एमएलए के इलेक्शन में खड़ी हो जाए, इसीलिए साहब उसने उठवा लिया उसे। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? ये देखिए, कुछ समय पहले ये वीडियो आया था, देखिए साहब। अरे साहब चलिए ना, उसे वो सतीश पाटिल को अंदर करो ना, पकड़ो ना साहब। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हम डिसाइड करेंगे।
बैकवर्ड, इनकी बीवी के सारे डिटेल्स निकालो और पता करो ये जो वीडियो आया है ये किस नंबर से आया है। साहब मदद करो, वो पहले सतीश पाटिल को पहले अंदर करो साहब। देखा, मेरे साथ जो भी पंगा लेता है ना उसका यही हाल होता है। वो तो सपने देख रहा था वैशाली दीपक पवार एमएलए बनेगी। देखा, ये है मेरा पावर। सतीश पाटिल की बीवी छाया पाटिल एमएलए बनेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। भाऊ, सतीश पाटिल, तूने मेरे वैशाली को उठवाकर अच्छा नहीं किया। ये सब तूने इलेक्शन जीतने के लिए किया है ना। मैं भी देखता हूँ तू कैसे इलेक्शन जीतता है। देख देख मैं भी क्या करता हूँ। तूने एक छोड़े दीपक पवार परत भाऊवर हात टाकला ना, तंगडं मोडून हातात जाईन। दीपक पवार, साला टोपी पहन नहीं सकता तू और मेरे सामने इलेक्शन में खड़ा होगा। ये ले कुत्ता, चला। सर मैं पानी लेके आया था सामने वाले कमरे में, तो ये दरवाजा खुला हुआ था, देखा तो ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी सर। कैसा पड़ लगा? हो सर, एक सेकंड सर। ये बुर्का मिला है और ये पर्स में पैसे तो हैं, लेकिन मोबाइल, आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। सर पूरा रूम चेक किया लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। इसने इतने सारे गहने पहन रखे हैं, वो सब वैसे का वैसा है, पर्स में पैसे भी हैं। इसका मतलब मर्डर का मोटिव चोरी नहीं है, मोबाइल और आईडी कार्ड नहीं है। इसका मतलब मर्डरर ये नहीं चाहता था कि इसका आइडेंटिफिकेशन में जल्द से जल्द हो। ये आकाश का रहता है, यही रहता है। सर यहाँ पर तो ताला लगा है। कहाँ गया कुछ पता है? मालूम नहीं साहब, 2 दिन से तो दिखा भी नहीं। वैशाली का वीडियो जिस मोबाइल से भेजा गया था वो फ़ोन चोरी का था और उसके ओनर ने कंप्लेंट भी लिखवाई है चोरी की। और सर ये देखिए, पाटिल की शादी की फ़ोटो। इस फोटो के मुताबिक जो बॉडी हमें होटल में मिली थी वो सतीश पाटिल की बीवी छाया की है। एक काम करो, ये पाटिल को बुलाओ बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। और गायकवाड़, भूख लगी है यार, जरा वड़ा पाव बोलो करड़े को मिर्ची के साथ। सर करड़े, वड़ा पाव क्यों नहीं वड़ा पाव बाद में मंगाओ, पहले मेरे बाइकों का तपास करो। वो दोपहर से गायब है, वो मोबाइल फोन भी नहीं लेके गई। सतीश पाटिल। बैकवर्ड, ये तुम्हारी बीवी? हाँ, ये मेरी बीवी छाया। क्या हुआ? आपकी बीवी छाया का आज दोपहर को मर्डर हो गया। हमें एक होटल में उसकी डेड बॉडी मिली। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी बीवी होटल में क्या कर रही थी और उसने बुर्खा क्यों पहन रखा था? ये वो दीपक पवार का किया कराया है, उसी ने किया सब कुछ। उसने धमकी दिया था कि वो नुकसान करेगा छाया को। ये आपके पुलिस वाले के सामने बोला कि नहीं? एक मिनट। दीपक पवार को रहने दो, मुझे बताओ ये आकाश चव्हाण कौन है? पाटिल, पुलिस स्टेशन मध्ये आता तुम्ही? मेरे कान में तो बोलो ना, भी बोल साहब को बोल।
साहब वो छाया मैडम का शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था साहब। आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता? भाई शपथ नहीं मालूम था साहब, नहीं तो मैं शादी भी नहीं करता था। गायकवाड़, इनसे छाया का फोन ले लो और छाया के सारे कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, सारी डिटेल्स निकालो। आप जाइए प्लीज। चलो। तो आप ये जानते थे कि आकाश आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है? जी जानते थे साहब, लेकिन वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। एक नंबर का छपरी था वो लड़का। हमने छाया को बताया भी, समझाया, लेकिन नहीं मानी सर वो। मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ गलत होएगा, पर जब वो बोली कि पाटिल साहब से लगन करेगी तो मेरे को लगा उसने उसको छोड़ दी। जब लगन हुआ ना तो हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो गई सर। चिंता कम हो गई या पैसे का लालच बढ़ गया? आप कुछ भी कहे साहब, लेकिन एक बात सच है, हमारे जैसे गरीब आदमी की लड़की जब बड़े घर में जाती है ना तो खुशी तो होगी ही ना साहब। ले वो लड़का उम्र में कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है साहब। छाया की शादी उसकी मर्जी से हुई थी या आप लोगों ने और पाटिल ने मिलकर उस पर जबरदस्ती की? नहीं नहीं साहब, उसकी मर्जी थी। हमको लगा था बड़े घर में जा रही, राज करेगी। ठीक, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुला देंगे। सर, होटल का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। सर ये देखिए, 12:05 पे छाया होटल में आती है और उसके कुछ ही समय बाद ये आकाश भी एंटर करता है। तो फिर 12:30 बजे आकाश होटल से बाहर चला जाता है। सर इसके 1 घंटे बाद वेटर को 1:30 बजे छाया की बॉडी उसके रूम में मिलती है। इसका मतलब छाया का मर्डर 12:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच में हुआ है। गायकवाड़, ऐसे केसेस में नॉर्मली हमारा प्राइम सस्पेक्ट कौन होता है? सर जनरली तो विक्टिम का पति, लेकिन इस केस में विक्टिम का पति नहीं, उसका बॉयफ्रेंड आकाश सस्पेक्ट है। स्पेशली क्योंकि वो मर्डर के बाद से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। एक और सस्पेक्ट है, पति और बॉयफ्रेंड के अलावा एक और सस्पेक्ट है, और वो है पति की पहली पत्नी, यानी कि सतीश पाटिल की पहली पत्नी एमएलए मंगला पाटिल। मंगला को डिवोर्स देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर सतीश ने छाया के साथ शादी कर ली और इस शादी को 1 महीना हुआ है और अब छाया का मर्डर हो गया। हम इन तीनों सस्पेक्ट्स पर बराबर नजर बनाए रखेंगे। एक काम करो गाड़ी, आकाश के फोन को ट्रैक पर डालो और सतीश पर भी नजर रखो, हो सकता है वो खुद ही कुछ क्लू दे। एक और काम करना, ये दीपक पवार, इसके पीछे भी अपना एक आदमी रखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और तब तक गायकवाड़, हम जरा एमएलए साहिबा से मिलकर आते हैं। साहब, ओ साहब, हे बघा, हा बघा दूसरा वीडियो, वो वैशालीचा दूसरा वीडियो बघा साहब। एक काम कीजिए, अंदर एसआई काळे होंगे, उनको आप ये नंबर नोट करवाइए जिस नंबर से आपको ये वीडियो आया है। हम उस नंबर को ट्रेस करेंगे और जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको बताते हैं। लीजिए साहब, 1 हफ्ता हो गया मेरी बीवी गायब है और आप लोग चिट्ठी की चाल चल रहे हो। आप लोग सतीश पाटिल से डरते हो, मुझे यकीन है। आप लोगों को पैसे दिए, आपकी हथेली गरम किए। ये तेरा फालतू का पॉलिटिक्स और फालतू का भाषण तेरे जेब में रख, समझा ना? अगर तूने दोबारा मेरे पुलिस स्टेशन में आकर आवाज चढ़ाई तो मेरी इस गरम हथेली से तेरा पूरा थोपड़ा लाल कर दूंगा। लेकिन साहब वो चुप, हम अपना काम कर रहे हैं। कर ले, मैं घेऊन जा, जाइए जाइए। गायकवाड़, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी किसी की चोरी के मोबाइल से ही आया होगा। तो वैशाली का केस बड़ा अजीब है, मतलब किडनैपर ने उसे किडनैप तो किया है लेकिन कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, बस वीडियो पे वीडियो भेजे जा रहे हैं। जरा अपने सारे खबरियों को काम पर लगा। सर, आपको आई से क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे कीजिए।